हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेटर को, और ये लेटर होगा लेटर टू फ्रेंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो उनको आप देखिए बढ़िया तरीके से। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है एग्जाम में, ताकि यूएफएम की प्रॉब्लम ना आए। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, एग्जाम में कि यू आर गौरव सोनाली, रेजिडेंट ऑफ मायापुरी, न्यू दिल्ली। पिन कोड आपको दिया हुआ है। Write a letter to your friend आकाश and give him suggestions to protect against COVID-19। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको नेम दिया हुआ है, आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पर, और पिन कोड वगैरह दिया हुआ है। और आपको बोला जा रहा है आपका फ्रेंड, अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है, फ्रेंड का नाम भी दिया है, और आपको प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 को लेकर के आपको सजेशंस देते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें, जितनी चीज़ें नीडेड हैं वो सब चीज़ें दी गई हैं, तो आपको अलग से कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अपने आप से आपको कुछ भी नहीं लिखना। लेटर सेक्शन में कोई भी इमेजिनरी या फिर रियल नेम नहीं लिखोगे। जितना डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, केवल उतना ही डेटा आपको अलग यूज़ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। जितनी चीज़ें आपको एग्जाम में लेटर, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हैं क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से आपको अपना लेटर लिखना होगा। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे लिखोगे इसको? एड्रेस सेक्शन में सबसे पहले आपको जैसे दिया हुआ है मायापुरी, न्यू दिल्ली, पिन कोड जो लिया है वो इस तरह से आप लिख दोगे। पिन कोड स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये केवल डायरेक्ट आप यहाँ पर जो पिन कोड दिया होगा डैश लगा के लिख सकते हो। ऐसे करके नहीं लिखना है कि आप पहले पिन और कोड ऐसे लिख रहे हो और उसके बाद लिख रहे हो 250221, ऐसे करके नहीं लिखना है। आपको सिंपली जो भी प्लेस दिया है उसी के आगे डैश लगा के लिख दोगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है पिन कोड लिखने का। राइट, उसके बाद आपको डेट लिखनी होगी, जो करेंट डेट होगी वो आप डाल सकते हो, जैसे 21 अक्टूबर 2020, और सेपरेट करने के लिए कॉमा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड या डियर, जो आपके फ्रेंड का अगर नाम दिया तो आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है आकाश, तो डियर आकाश, और कॉमा लगाओगे सेपरेट करने के लिए, कॉमा केवल यही लगेगा, ध्यान रखना है। राइट, उसके बाद आपको फर्स्ट लाइन जो रहेगी उसमें आप हालचाल पूछोगे अपने फ्रेंड के कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हार्टी। ठीक है, मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। इसके बाद थ्रू दिस लेटर आई वांट टू गिव सम सजेशंस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये लेटर किस बारे में होने वाला है, क्या आप इसमें बताने वाले हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिखोगे, शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आप मेन जो डेटा दोगे वो बॉडी सेक्शन में दोगे बेसिकली, और मतलब शुरू कर दोगे। इसके बाद कोरोना वायरस पेंडेमिक इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड टू कॉम्बैट द डिजीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड लॉकडाउन इन द कंट्री ऑन 24 मार्च 2020। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कोविड-19 के ग्लोबल पेंडेमिक है, और इसको कॉम्बैट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की 24 मार्च 2020 को। राइट, द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक इज विजिबल अक्रॉस द सेक्शंस ग्लोबली। आप दोस्तों बता सकते हो लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी इसका इम्पैक्ट जो है, इस पेंडेमिक का, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी भी देखने को मिल रहा है, हर जगह पे आप कह सकते हो ग्लोबली देखने को मिल रहा है। राइट, बट इट्स इफेक्ट ऑन मार्जिनलाइज सेक्शन वुमेन एंड चिल्ड्रन हैज़ बीन इमेंस इन इंडिया। ठीक है, जबकि इसका जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, इसका जो इफेक्ट हुआ है सबसे ज़्यादा जो हुआ है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। मार्जिनलाइज सेक्शंस का मतलब जो लोअर इनकम है या सेक्शंस हैं, या फिर जो गरीब सेक्शन है, पुअर सेक्शन है सोसाइटी का,
ठीक है, उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि उनके सारे काम धंधे बंद हो गए, उनका सारा काम बंद हो गया, जिनकी वजह से उनको वो फूड की भी प्रॉब्लम हुई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। ठीक है, तो मार्जिनलाइज सेक्शंस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है इफेक्ट। इसके साथ ही साथ वुमेन एंड चिल्ड्रन पर देखने को मिला है, इंडिया में स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से इंट्रोडक्शन में बेटर तरीके से लिख सकते हो और बता सकते हो कि जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या है, ओवरऑल हुआ है, और कैसे कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर बताओगे आगे भी। ठीक है, तो शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो जिसमें सारी चीज़ों को मेंशन करोगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। एज वी ऑलरेडी नो, कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिजीज and hence we should not touch our face or nose. Instead we can use a tissue or cloth. अब आप दोस्तों यहाँ पर सजेशन देना चालू कर सकते हो, सजेशन शुरुआत कर सकते हो सजेशंस की, कि जैसा कि हम सभी को पता है कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? जो आसानी से फैल जाए। ठीक है, जो आसानी से फैलती है ऐसी डिजीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने फेस को बार बार, ये फेस या नोज को बार बार टच नहीं करना चाहिए। राइट, वी कैन यूज़ अ टिश्यू और क्लॉथ, हम टिश्यू या फिर क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, वी शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, गोइंग इन क्राउडेड प्लेसेस एंड स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर आप और सजेशन दे सकते हो, यहाँ पर आप नंबरिंग देते हुए भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर पहला वाला ये आपने सजेशन दिया कि वी शुड नॉट टच अवर फेस और नोज, इंस्टेड वी कैन यूज अ टिश्यू और क्लॉथ, ये आपका फर्स्ट सजेशन था। तो यहाँ पर आप नंबरिंग डालते हुए भी सजेशन दे सकते हो। इसके आगे नंबर 1 लिखोगे और यहाँ पर सजेशन लिखोगे। उसके बाद दूसरा सजेशन यहाँ पर आप दोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं डाली, आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो नंबरिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, वी शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, यानी कि हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके घर पर ही रहना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवलिंग को, और जितना हो सके घर पे रहना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा सजेशन होगा वो यहाँ पर आप बताओगे कि वी शुड ऑल्सो अवॉइड सेल्फ ट्रीटमेंट। ठीक है, हमें सेल्फ ट्रीटमेंट को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एज इट मे बी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, यानी कि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में हमें सेल्फ ट्रीटमेंट ना करना चाहिए, जबकि इसके लिए जो है हमें सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। राइट, इफ़ यू फील एनीथिंग अनयूजुअल, यानी कि अगर हमें कुछ अनयूजुअल फील होता है या फिर अनईजीनेस फील होती है, किसी भी तरह की कोई कुछ गड़बड़ लगती है, तो हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास। ठीक है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो बेटर तरीके से, और हमें क्या नहीं करना चाहिए कोविड-19 महामारी से बचने के लिए। राइट, इसके बाद फाइनली आप लिख सकते हो, आई होप यू विल फॉलो दीज सजेशंस एंड स्टे एट होम सेफली विद योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सजेशंस को फॉलो करोगे और अपने घर पर सेफली अपनी फैमिली के साथ रहोगे। ठीक है, योर्स ट्रूली या फिर योर फ्रेंड लिख सकते हो, योर्स ट्रू फ्रेंड करके भी लिख सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद जो आपको नाम दिया वो आप नाम लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर XYZ ABC ऐसे करके कुछ भी नहीं लिखना, ना ही कोई इमेजिनरी नाम लिखना है। जितना डेटा आपको दिया हुआ एग्जाम में उसी हिसाब से आपको नेम्स वगैरह लिखने हैं, अलग से कोई नाम नहीं लिखना, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं लिखनी है इसमें। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर आपने गलती से भी कोई इमेजिनरी या अपना खुद का नाम अगर लिख दिया यहाँ पर, तो उस केस में आपको UFM मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखना, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आगे सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, जस्ट आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली
उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बाकी अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं। यहाँ पर पूरी तरह से फ्री क्लासेस होती हैं, इनको आप वॉच कर सकते हो। 11:30 से रेगुलर क्लास होती है आपकी, तो आप उसको देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। जीके जीएस की क्लास होती है, हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कम्प्लीटली इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर हो जाएगा। इन क्लासेस को आप रेगुलरली जस्ट वॉच करिए। राइट, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।